ब्यूटी विथ ब्रेन, मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल जब सिलेक्शन होती है ना आपकी, रजिस्ट्रेशन से भी पहले आपकी पिक्चर्स जाती है। अगर पिक्चर रिजेक्ट होगी तो ब्यूटी ब्रेन तो गया, कोई फायदा नहीं ब्यूटी का, कोई फायदा नहीं ब्रेन का। सही बात है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है आपकी फोटो से सिलेक्शन होनी। सिलेक्शन हो गई है, ब्रेन कब काम करेगा? जब आप ऑन द स्टेज के ऊपर आपका ब्रेन कैसे वो कर रहा है, क्वेश्चनिंग। बिल्कुल। तो जब मेरी क्वेश्चनिंग ये हुई थी व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, वो तो मेरी तो बिगेस्ट अचीवमेंट भी मेरा तो पेशेंट केयर और उनको कैसे वो मैंने अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट बताई थी, तो वो काफी अच्छा लगा था। अच्छा उनको लगा। यस डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी चीज अचीव की है। सही जिसका बात है। तो आपने बोला नहीं हॉस्पिटल में क्या आप होर्डिंग्स पे ना जितने लगे हुए हैं वो मेरे लगा दो क्या मेरे को रख लो बैठ। हाँ कुछ डॉक्टर बोलते थे वो ऐसे मजाक में। क्या मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, पेमेंट नहीं लूंगी आपसे, पेमेंट नहीं लूंगी, आप सीरियसली वो लगा दो पोस्टर, है ना, होर्डिंग्स लगा दो मेरी की वहाँ पे जो लगी नहीं होती डॉक्टर की, है ना, डॉक्टर्स के। हाँ मैं कहा अब इनको हटाकर ना आप मेरे लगा दो। कहते हाँ हम यही सोच रहे थे कौन सा डॉक्टर का नाम लिखे। क्या डॉक्टर नहीं, बस लिख दो मुक्ति नीचे। हाँ सही बात है ना। मेरी एक प्लस पॉइंट है, मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ती कि हाँ भी किसी को ऐसे, क्योंकि हर किसी का टाइम तो इतना बिजी शेड्यूल है ना, बिजी शेड्यूल में वो सेंड करते हैं। मैं यही बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अगर किसी बंदे ने आपको अपने बिजी टाइम में से निकाल के कमेंट या मैसेज किया है, एग्जैक्टली, तो उस बंदे को चाहिए कि प्लीज उसको रिप्लाई करे। वैसे मेरी मम्मा ने एक बात हमें शुरू से ही बोली हुई है, ऑलवेज मैंने अपने बच्चों को वहां तक स्टैंड करना है कि वो ऐसे करें, है ना, ऐसे ना करें। का हो रहा है ऐसा होना चाहिए कि आप ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव। अगर आप एक बार ये नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे तो आप नेगेटिव के साथ बीमार भी हो जाओगे, नेगेटिव होते चले जाओगे। हाँ अगर आप सोचोगे ना मुझे फीवर हो रहा है, वो होकर ही रहेगा आपको। यस डेफिनेटली होएगा ही होएगा। वो यूनिवर्स आपकी बॉडी क्रिएट कर देगी आपकी। यस यस। हाय मुक्ति। या हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। पहले तो ये बताओ कि मुक्ति का मतलब क्या होता है? कि मुक्ति मीन्स मोक्ष। ओह नाइस। फ्रीडम, साल्वेशन, आजादी। या तो आपके पास कितनी है? मेरे पास फ्रीडम ही फ्रीडम है। अच्छा, फ्रीडम ही फ्रीडम है। तो मुकेरियां आपका शहर है ना, लेकिन जहाँ पे आप बॉर्न एंड बॉट अप है ना, तो वहाँ से चंडीगढ़ तक का जो सफर था वो कैसा था? लाइक अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। लाइक थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम जैसे मुकेरिया में पले बड़े हैं ना, तो घर को छोड़कर जाना और जॉब करनी, ट्रेनिंग करनी, वो मेरे लिए पार्ट थोड़ा टफ लगा था व्हेन आई वाज इन अ ट्रेनिंग टाइम। सो वहाँ मुझे ऐसा लगा है कि मैं अपने मम्मी पापा से काफ़ी प्यार करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा है कि अब मैं वापस घर पर नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उनको छोड़कर जाना मुझे काफ़ी टफ था। मैं पूरा 1 साल जब वो मिलने आते थे रोती थी, तो वो मुझे कहते थे कि नहीं रोना नहीं है, आप अपना फोकस करो पढ़ाई के ऊपर। तो डेफिनेटली आप जब ये पूरा स्टडी कर लोगे तो आप आओगे घर पर, तो फिर काफ़ी बंदा मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक ये अच्छी चीज़ है ना मुक्ति की, पेरेंट्स ने आपको घर से निकाला, हाँ है ना, बिकॉज वो नहीं रखा कि नहीं इसकी +2 तक की वहाँ या कॉलेज भी या कॉलेज +2, हाँ +1 +2 कॉलेज ही मैंने की थी वहीं से मुकेरिया से। हाँ, तो उसके बाद से उन्होंने आपको घर से बाहर निकाला ताकि आप ग्रो कर सको। यस एग्जैक्टली। वो पार्ट मेरे लिए काफी टफ था, क्योंकि उनको पता था कि ये इतना अवेयर नहीं है कि अगर मुकेरिया में रहेगी तो इतना अवेयर नहीं हो पाएगी, इसको दुनियादारी नहीं पता लगेगी। लेकिन अगर ये दूर जाएगी, घर से बाहर जाएगी, तो ये सीखेगी। मैं अपनी एक बात बताती हूँ, है तो काफी फनी। मैं होशियारपुर को हाशीपुर बोलती होती थी। हाशीपुर? यस हाशीपुर। तो मैं बता नहीं सकती, मेरे तो रिलेटिव भी मुझे ना मजाक करते हैं। कोई बात नहीं, कोई तो हाशीपुर जाऊंगी, है ना, होशियारपुर नहीं जाऊंगी। होशियारपुर नहीं, हाशीपुर। लाइक उनको ये लगता था ये हमारी काफी लड़की भोली बहुत है, हाँ, तो उनको ये था, उनको भी थोड़ा डर था कि ये कैसे सारा एडजस्ट करेगी, बट मैंने किया वो। तो स्कूल में कैसी थी मुक्ति?
स्कूल में मैं काफ़ी चुपचाप और ऐसे मस्ती मुस्ती इतनी ज़्यादा नहीं करती थी मैं। क्यों? नहीं, मुझे शुरू से ही ऐसा था कि इतनी ज़्यादा मस्ती मुस्ती नहीं मैं करती थी। हाँ, मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल्स थे वो काफ़ी मस्ती करते थे। हाँ, उनके साथ कर लेती थी, बट मुझे ये होता था कि मेरी मैम है वो ये ना बोले जब पेरेंट्स आए तो मुक्ति ने ऐसा किया, मुक्ति ने वैसा किया, वो मैं चीज़ डरती थी कि हाँ भी मुझे पेरेंट्स से डर लगता था या टीचर? पेरेंट्स से ना, टीचर से नहीं, पापा से डर लगता था क्योंकि हाँ पापा की एक झिड़क से ना बस। पापा ने लगाई है कभी? लगाई नहीं है, उनकी एक झिड़क ही ना, उनका एक डांटी बस मेरे लिए, हमारे लिए काफी होता था। तो वो हमेशा डर रहता था उसी चीज का। हाँ, कि शिकायत नहीं जाए मेरी। यस, शिकायत। और पढ़ाई में कैसी थी? हाँ, एवरेज, सीरियसली ऐसे नहीं थी मैं टॉपर थी, एवरेज। मतलब कि ठीक ठाक नंबर? हाँ, ठीक ठाक। जब पास होते मुझे बड़ा खुश होता, एटलीस्ट मैं पास तो हो गई, तो गई मैं पास। पेरेंट्स का क्या रहता था कि कभी रहता था प्रेशर पढ़ाई का? कभी भी नहीं, उनका प्रेशर नहीं रहा। उन्होंने लाइक उनको ये होता था कि हाँ भी जब पढ़ना हम पढ़ते थे, जब मस्ती करनी हम मस्ती करते थे, बट ऐसा नहीं था कि प्रेशराइज किया जा रहा है कि पढ़ो ही पढ़ो, आप पढ़ो ही करो ही करो। नहीं, ऐसा नहीं। उनको पता था कि मेरे मम्मा पापा को इतना था कि हाँ भी मेरे बच्चे ऐसे हैं कि जब पढ़ना उन्होंने पढ़ना, जब खेलना खेलना, जब उन्होंने ऐसे। और कितने भाई बहन? मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उससे छोटी मैं हूँ, और मेरे 2 ब्रदर्स है। हाँ, छोटे हैं मेरे से, बट हाइट वाइज मेरे से बड़े हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ। है ना, लेकिन फिर माहौल तो बड़ा रहता होगा घर में, है ना, शरारतों वाला? बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। मैं अभी भी याद करती हूँ, हमें यही होता था कि झिड़के किसको डलवानी है, दीदी को जहाँ छोटे को, ऐसे। और मैं दीदी को पता कैसे, हमें ना काम डिवाइड किया हुआ था। जैसे दीदी बड़ी है, दीदी ने सब्जी बनानी, है ना, कपड़े साफ करने, और मेरा होता था झाड़ू लगा लिया, बर्तन साफ नहीं, बर्तन जो ड्राई उनको लगा दिया, है ना। और जो मैंने मसाला वगैरह करना था ना, ये वाला सारा कुछ करना। मैंने एक बार क्या किया, दीदी ने मुझे डांट लगाया समथिंग, और मुझे ऐसा लगा अभी इसको डांट मैं पापा से डलवाऊंगी। मैंने क्या किया, मैं ना प्याज कर रही थी, वो काट रही थी, उसके साथ मिर्ची भी काटी, वो थोड़ा सा ना मैंने ऐसे आइस पर लगा लिया। ओ, मुझे इतना ज़्यादा लगी ना। देन पापा उस टाइम क्या हुआ, मैं कहा दीदी ने मुझे मारा। पापा ने बिना सुने उसको डांट लगा दी, तो मैं बड़ी खुश होगी कि हाँ भी ठीक है, अब इसको डांट पड़ गई। बस ऐसे ऐसे मस्तियाँ बहुत करते होते थे हम। तो फिर कैसा रहता था जब 10th हुई, है ना, फिर +1 +2 में कुछ घर वालों का था कि नहीं मुक्ति ये स्ट्रीम ठीक है, या जो बहन ने किया बड़ी ने कि नहीं तू भी यही कर, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा। उन्होंने मुझे कॉलेज की लाइफ कैसी होती है, क्योंकि मैं आर्या गर्ल्स स्कूल पढ़ी हूँ मैं, है ना, वहाँ मैंने 10th तक की, +1 +2 ऑल गर्ल्स, यस ऑल गर्ल्स। तो गर्ल्स का तो बोरिंग नहीं हुआ कुछ? बोरिंग तो कुछ भी नहीं, लाइक डिसिप्लिन काफ़ी था वहाँ पर। एक नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत ये होता था कि जेलसी फैक्टर हो जाता था, वो स्टार्टिंग से ही था, अभी तक चल रहा है मेरे साथ, तो स्टार्टिंग से अब तक चल रहा है मेरे साथ। लेकिन वो ठीक है ना। हाँ? वो कहते हैं ना, किसी के बारे में कोई बात करे तो समझो वो तरक्की कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं उसी चीज को पॉजिटिव में लेती हूँ। हाँ, अगर कुछ कोई लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो समझो कि आप तरक्की पॉजिटिव ही है, डेफिनेटली। हाँ, कि आप तरक्की कर रहे हो, है ना। तो फिर क्या हुआ, +1 +2 में क्या स्ट्रीम ली? मुझे कॉलेज लाइफ एक्चुअल में पता चली कैसी होती है। देन फ्रेंड्स बने वहाँ पर, बट थोड़ा सा ये था कि हाँ भी मैं आर्ट्स रखी हुई थी मैंने, थोड़ा बाकी बंक मारते होते थे। तो आर्ट्स क्यों ली? मैंने आर्ट्स इसलिए ली क्योंकि मुझे लगा है कि मैं मेडिकल, दीदी ने मेरे ने मेडिकल रखा था, मैं क्या मुझे लगता है मैं मेडिकल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आर्ट्स रखी कि आर्ट्स के साथ साथ मैं और जो एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं मेडिकल में चली गई तो मेडिकल एक तो मैं कर नहीं सकती, दूसरा नंबर पर मुझे ये था कि अगर मैंने मेडिकल रख लिया तो मेरा जो बाकी मेरी जो एक्टिविटीज़ है जिसमें मतलब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो मेरा पीछे चला जाएगा। तो वो क्या इंटरेस्ट थे? वो मेरा था, हाँ, पार्टिसिपेट करना गिद्दे में, यूथ फेस्टिवल में, इन प्रोग्राम में, एनुअल फंक्शन में, इसमें मेरा होता था कि मैंने पार्टिसिपेट करना और मुझे बड़ा होता था मैं सोलो परफॉर्मेंस करूँ, मैं किसी के साथ मैं सोलो परफॉर्मेंस करूँ। तो मैंने किया भी अपने कॉलेज में, एक फेस्टिवल हुआ था और एनुअल फंक्शन भी हुआ था, तब मैंने पंजाबी, हाँ, सोलो मैंने किया था। मुकेरिया में या कहीं और? मुकेरिया में ही किया था, यस।
अब तो मुकेरिया में बहुत बड़ा हो गया है ना। यस, काफी डेवलप पहले हो तो गया, बहुत ज्यादा थोड़ा सा छोटा सा, लेकिन अब तो बहुत बड़ा काफी हो गया, डेवलप हो गया। यस, डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, सही बात है। ना? अब कितने गेड़े लग जाते हैं? हाँ, मेरे तो सीरियसली बताऊं, अगर मम्मा पापा आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तब उनको मिलने के लिए, अच्छा, तब हाँ, उनको फिर मिलने लगता है ऐसे Otherwise नहीं, नहीं। नहीं, क्योंकि 5 to 6 आवर की जर्नी है, तो मुझे थोड़ा सा बेबी के साथ टफ हो जाता है। ये तो है। और फिर वो उसके लिए छुट्टी चाहिए ना, कि ऐसा नहीं है कि यस, हाथ उसके लगाओ लिए और वापस आ ना जाओ। ना ना, उसके लिए कम से मुझे कम 2-3 दिन चाहिए। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। तो फिर जब मुक्ति ये हो गया ना, +1 +2 में आर्ट्स हो गई, तो फिर उसके बाद क्या सोचा था करने का? उसके बाद मम्मा ने सोचा अब इनका बिल्कुल वो पोजीशन आ चुकी है जो मेरे बच्चे स्टैंड हुए। उन्होंने फिर मामा जी से बात की कि हाँ भी मैं चाहती हूँ कि मुक्ति के अच्छे मार्क्स आए हैं तो इसको हम नर्सिंग में डालें। जब नर्सिंग का नाम लिया मुझे तो लगा मैं तो कर ही नहीं सकती, हाँ, क्योंकि पहले मेडिकल नहीं लिया। हाँ, मैं तो इतनी कैपेबल हुई नहीं कि मैं नर्सिंग कर लूंगी, क्योंकि नर्सिंग इज वेरी टफ पार्ट फॉर मी, है ना, वो सारा मेडिकल्स लाइन का है। तो उन्होंने बोला नहीं तुम कर लोगे। तो ऐसे ही मेरे मतलब कि रिश्तेदारों में से किसी ने बोला कि ना ये तो नहीं कर सकेगी, वो बात मुझे बस चुभ गई कि हाँ भी मैं करूंगी, करके दिखाऊंगी, अब मैं करूंगी। बस वो चीज़ को मुझे पता है, मैंने 1 ईयर 4.5 ईयर की होती है, मैंने 1 ईयर मतलब इतना स्ट्रगल किया कि हमने रात तक भी मतलब अपने वहाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ मैं। क्योंकि हाँ भी मैंने अच्छे मार्क्स लेने, और सीरियसली मैंने डिस्टिंक्शंस लिए, मैंने 82 और 86 मार्क्स लिए थे मतलब अपने एक सब्जेक्ट में। तो बहुत खुश थी मैं कि हाँ भी मैंने जो मेहनत की वो फल ले आई। एग्जैक्टली। और जब पूरा ईयर कंप्लीट हो गया तो मेरे डिस्टिंक्शंस तो आई थी, टोटल 86% आए थे, तो मैं काफी खुश हुई। फाइन या तो वो मुकेरिया से ही किया ये कोर्स? वो मैंने धारीवाल, हाँ धारीवाल गुरदासपुर, हाँ, मैं समझ गया धारीवाल गुरदासपुर। वो मिडल में, वो आई थिंक 1 घंटे का सफर है, 1-1.5। यस 1.5 घंटे का, आई थिंक, हाँ 1.5 घंटे का। तो मुझे वो इसलिए काफी फिजिबल था क्योंकि मामा जी मेरे गुरदासपुर, मेरे जो नानके वो वहीं पर रहते थे, तो वो जो मिलना, अच्छा वो था आर्मी, मैक्रॉबर्ट हॉस्पिटल, साल्वेशन आर्मी। रूल बहुत स्ट्रिक्ट थे, किसी को आने नहीं थे, जिनकी फोटो उन्होंने आना। तो मेरे मामा जी मामी जी आते थे। यस, हॉस्टल में रहते थे। तो मम्मी पापा थे, सिर्फ ये 4 जाने आते थे। मामा जी मामी जी जब आते थे तो तब मैं खुश होती थी क्योंकि मेरे लिए फ्रूट्स आते थे, खाने के लिए कुछ चीजें आती यस, मम्मी पापा भी खाने के लिए लेकर आते। जब मम्मी पापा थे मैं उनको रोना ही तो रुला के भेजना कि आपकी याद आ रही है आपकी। यस, एग्जैक्टली। तो नहीं, उन्होंने बोला है कि देखो कुछ बनना है तो कुछ बनना है, इतने पैसे लग रहे हैं तो आपने इस चीज को अचीव मतलब करना ही करना है। वो बिल्कुल। और सही ना, क्या है कि पेरेंट्स ने सोचा 4 बच्चे होते हुए भी, उसके बाद भी अगर वो इतना उनका जो स्ट्रगल है ना, उस चीज को हमने ये नहीं करने दिया है कि उन पर कोई आंच आए, जो उन पर कोई बात आए कि ऐसा उनकी लड़की ने ऐसा किया। ये चीज हमने शुरू से ही मेरे बहन चारों ने ये चीज नहीं होने दी। जो उनका स्ट्रगल है ना, वो हम भूल ही नहीं सकते। पेरेंट्स का आप कभी नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिकॉज उन्होंने जो किया वो हम शायद अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप भी पेरेंट हो इस समय, है ना, और आपको भी पता है कि जो उन्होंने स्ट्रगल है ना, वो शायद उतना पेशेंस आप में ना हो ना। बिल्कुल, अब के जनरेशन में मैं अपनी बात करती हूँ, नहीं पेशेंस नहीं होता, बिल्कुल नहीं पेशेंस होते हमारे। और मैं बता नहीं सकती कि मेरे मम्मा में इतने पेशेंस है ना, अगर पापा थोड़ी सी कोई बात बोल भी देते ना, पेशेंस के साथ उसको टैकल करते। फिर मैं बोलती मम्मी पापा ने बोला, आप क्यों नहीं बोलते? नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर वो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये पुराने जनरेशन की है। नहीं, वो ये ना, अगर एक बंदा एग्रेसिव है ना, तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर दोनों
फिर तो फाइटें चलती रहेगी। हाँ, एग्जैक्टली। यही हमें पुराने जो अपने पेरेंट्स हैं ना उनसे सीखना चाहिए, बिकॉज एक गुस्सा होता था दूसरा शांत हो जाता था। अगर कभी मम्मी को गुस्सा आता होगा ना तो पापा शांत हो जाते हैं। पापा शांत हो जाते हैं। नहीं, ये बात सही है। तो वो जरूरी था। अब मैं अगर अग्रेसिव होती हूँ, मेरे हस्बैंड वैसे है ही बड़े कूल है, वो शांत हो जाते हैं। उनको पता है कि हाँ भी नहीं, वो वैसे भी आप डॉक्टर हो ना, इंजेक्शन लगा दो कि हाथ को पता चुप हो जाओ नहीं तो मैं इंजेक्शन लगा दूंगी। देख रही है बड़े वाली सुई। सही बात है ना, नहीं वो जरूरी है। तो फिर जब ये हो गया ना, 4 साल का था वहां से? यस, 4 ईयर का था। तो उस समय क्या चल रहा था दिमाग में कि अब मुझे इसके आगे क्या करना? बिकॉज हम ना रोज अपने नए प्लान बनाते हैं जो बच्चे होते हैं, कि जैसे मैं +1 +2 में था ना, तो मेरे को था कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं, है ना, या कोई और चीज करूं। लेकिन वो जब करियर आगे बढ़ता है ना, जब आपकी उम्र बढ़ती है, तो धीरे धीरे आप उस तरफ अपना मुड़ते हो जिस तरफ आपका शौक होता है ना। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? मेरा उस टाइम ये था कि लाइक मैंने अब जैसे ट्रेनिंग कर लिया, अब मैंने अच्छा एक्सपीरियंस लेना अच्छे हॉस्पिटल से, रेपुटेटिव हॉस्पिटल से मैंने ना एक्सपीरियंस लेना। तो उस समय प्लेसमेंट होती थी? उस टाइम नहीं, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती? वो वही 6 मंथ की थी हमारे। अच्छा, जो ट्रेनिंग होती थी? जहाँ मैंने स्टडी की वहीं ही हमारी 6 मंथ की हुई है। अच्छा। देन मैंने फिर इंटरव्यू दी है जालंधर पटेल हॉस्पिटल में सिलेक्ट हुई। फिर वहाँ पर मैंने एज ए स्टाफ वहाँ पर वर्क किया। तो सबसे पहले जालंधर शिफ्ट हुए? यस, जालंधर। वहाँ पर उनका हॉस्टल था। एक मम्मा पापा उनको ये चीज़ चाहिए थी कि हॉस्पिटल वो देखना जो साथ में अटैच हॉस्टल हो। यस, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन फिर एक्सपीरियंस। उससे पहले जालंधर जाते थे? मुझे क्या बताऊं मैं अपनी एक नहीं जॉब से पहले कभी जालंधर? नहीं, मैं घर से ही निकली नहीं ना मैं कभी भी। बस कॉलेज से। तो जालंधर पहली बार था जब? पहली बार। यस। मुझे ना सीरियसली बताऊं, बसेस चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। क्यों बस चेंज इसलिए क्योंकि मुझे याद करना पड़ता था कि हाँ भी मुकेरियाँ की बस कौन कौन सी। अब मुझे पता है मुकेरियाँ रूट जाने के लिए कौन कौन से अपने। पहले आपके यहाँ तो नहीं बोलते थे मुकेरिया जाने के लिए वाया जालंधर होके जाना पड़ेगा? मुझे बड़ा कंफ्यूजन था, मैं 2 बारी गुम भी हो गई थी मम्मी, और मैं बता नहीं सकती कि डांट पड़ी मुझे, बट वो फिर यही कहते थे कि अब ये खुद ही धीरे धीरे समझेगी। चलो बताओ कौन कौन से स्टेशन आते हैं मुकेरिया तक के? मुकेरिया, हाँ देखो, मुकेरिया जब मैं जालंधर से बस लेती थी। नहीं, यहाँ से बताओ। यहाँ से रोपड़? हाँ, रोपड़ आता है। देन रोपड़ के आगे बलाचौर। हाँ, बलाचौर आता है। यस, बलाचौर के आगे गढ़शंकर, नवाशहर से मालपुर भी आता है। फिर नवाशहर आता है। देन नहीं, फिर होशियारपुर आता है। हाँ, होशियारपुर भी रुकती है। नहीं, नवाशहर नहीं आता, सॉरी, नवाशहर नहीं आता। गढ़शंकर, मालपुर, होशियारपुर और दुसुआ भी आता है। फिर मुकेरियाँ आता है ना। अब तो इतना तो पता चल गया। बट मैं जब थी ना, अपना जॉब टाइम थी, जालंधर से मुकेरियाँ की बस लेनी। लेकिन वो तो सीधी बस है वहां से। तो सीधी बस तो है, बट वो आवाज नहीं लगाते मुकेरियाँ। मैंने ना मैं एक बात बताना चाहती हूँ अपनी। जब गुम हो गए जब मैं पता क्या, मैंने ना 5 बजे मेरी ड्यूटी फिनिश होगी, तो मैंने ना घर जाना था। नेक्स्ट 2 मेरी छुट्टी थी, तो मैंने ना बोला, मम्मा पापा ने फ़ोन कर दिया कि मुकेरिया वाली बस ले लेना। उन्होंने भी ऐसा बोल दिया। उनको ये था कि इनको पता होएगा। मैंने लेनी फर्स्ट टाइम बस। मैंने क्या किया, बस लेने लगी, तो उन्होंने बोला है कि मुकेरिया। मैं क्या नहीं, उन्होंने बोला कि पठानकोट। मैंने नहीं ली। उन्होंने फिर दूसरी बस आई होशियारपुर, वो भी नहीं मैंने ली। फिर उन्होंने बोला है कि जो बाया जाती है ना उधर, वो भी नहीं मैंने ली। फिर उन्होंने बोला है कि एक और उन्होंने स्टेशन को ही बोला, वो भी मैंने इग्नोर कर दी। 6 बज गए। पापा कहते क्या करूं? मैं कह रही जब तक वो मुकेरिया नहीं बोलेंगे तो मैं बस कैसे लूंगी? और पापा ने गुस्से से मम्मी को फोन पकड़ा दिया, करो इससे बात। क्या कम से कम पठानकोट वाली मम्मी कहते कोई पठानकोट वाली नहीं आई। मैं क्या चलेगी है? कोई होशियारपुर वाली नहीं आई। मैं क्या वो भी चलेगी है? तो फिर क्या कर रही है? तो रहने दे, अभी इतना टाइम हो गया, कल आई हो। हाँ, फिर उन्होंने समझाया। फिर मैं अगले दिन निकली। फिर मुझे घर वो पता होना चाहिए यार, एग्जैक्टली नहीं पता था मुझे ना। वही फिर उनको ये होता था कि इसको कब समझ लगेगा। बट
धीरे धीरे टाइम के धीरे हिसाब धीरे से। टाइम से पता चल ही जाता है। एग्जैक्टली कभी घर से हम इतना नहीं निकले बाहर, देन तो फिर कितने साल जॉब की जलंधर में? मैंने जलंधर 3.5 ईयर की। फिर मैंने वहाँ से सोचा है कि चलो अभी और अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर मैंने चंडीगढ़ का सोचा। तो फिर जब 3 साल आपने 3.5 साल जलंधर में जॉब की है ना, पटेल हॉस्पिटल में, तो उसके बाद क्या लगा कि मुझे क्यों शिफ्ट करना चाहिए? मैंने सोचा अभी अच्छा लाइक एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, अब चंडीगढ़ में मुझे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और मेरे पास, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल है अच्छा एक्सपीरियंस मांगते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, फ्रेशर को वो इतनी जल्दी हायर नहीं करते। तो देन मैंने फिर अप्रोच किया IVY हॉस्पिटल, वहाँ मैंने अपनी इंटरव्यू दिया, आई सिलेक्टेड एज और पटेल में कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे थे? मैंने वो ICU सिक्को ICU, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस देखकर उन्होंने देन मुझे प्रमोट किया। मैं हर हॉस्पिटल में प्रमोट होती गई मैं, ये मेरा एक प्लस पॉइंट था। सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ समझाओ कि जैसे ड्यूटीज लगती है ना हॉस्पिटल में, जैसे आपकी ICU में लगी या किसी की OT में लगती है, यस यस। तो वो किस उस पे लगती हैं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से या जो जिसमें आप एक्सपर्ट हो उसके हिसाब से लगती हैं? बिकॉज हर फ्रेशर को ICU ना, में भी बहुत एक्सपीरियंस यस, हर फ्रेशर को ICU इमरजेंसी देते हैं। क्यों? अच्छा। वहाँ पर लॉट्स ऑफ वर्क होता है, यू कैन गेन सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द सीनियर, है ना। तो फिर साथ में सीनियर होता है, सीनियर के साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं, इंडिपेंडेंट फिर एक एक पेशेंट्स देते हैं, वर्क देते हैं, डॉक्टर भी साथ में हमारा सारा वर्क देते हैं। फिर वहाँ से हम जब ओपन हो जाते हैं ना बिल्कुल, तो देन फिर वो हमें मतलब कि सेमी ICU सिक्कू वीक सारा ऐसे देते हैं कि हाँ भी ये भी इंडिपेंडेंट संभाल सकते ICU हैं। में तो सब आपको सीरियस काफी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, हाँ, बट उनके हमारे ऊपर भी सीनियर टू सीनियर होते हैं, काफी पोजीशंस होती हैं इस लाइन में ना, तो वो फिर डेफिनेटली, क्योंकि एकदम से आप कोई चीज हो जाए तो उसको हैंडल करना भी एग्जैक्टली अंडर ऑब्जर्वेशन होता है हमारा उसको संभालते संभालते खुद भी होश हो रहा है सीरियसली। हाँ, ये टचवुड, बट ये मेरे साथ हुआ नहीं है कि कभी ऐसा हो ना कि क्रिटिकल केस हो जहाँ वेंटिलेटर पर पेशेंट हो, देख कर ही बस बंदा बेहोश हो गया, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मेरे को लगता है कि जो डॉक्टर्स है ना वो बड़े हार्ड हो जाते हैं जिंदगी में, है ना, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज और ये स्टाफ होते हैं, बड़ा हार्ड हो जाता है। उन्होंने ये देखना है कि पेशेंट की लाइफ कैसे आपने बचानी है, हमारा फोकस सिर्फ उसी चीज पर होता है। इमोशनल नहीं हो सकते ना। यस, कौन सी मेडिकेशन क्या वर्क कर रही है, कौन सा डायग्नोज है, उसके ऊपर हमने क्या वर्क करना, हमारा सारा फोकस उसके ऊपर रहता है मेनली। तो फिर जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुए IVY में भी हॉस्टल था, वो भी मेरे लिए अच्छा था, वो बिल्कुल ही पास था, हॉस्टल पास। तो यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट था? यहाँ इमरजेंसी लिया था मैंने। ओके, यस, इमरजेंसी में कुछ नया ट्राई करते हैं ना। हाँ, मतलब कि कुछ नया, उन्होंने मुझे इमरजेंसी में ही लिया था। तो इमरजेंसी में भी इमरजेंसी में एज क्विक काम चाहिए आपका, आप बिल्कुल भी नहीं, वहाँ से मेरी स्पीड, वहाँ से मेरा वर्क का फ्लो बना मेरा सीरियसली अब तक का। बहुत तेज करना पड़ता है, तेज फास्ट क्विक काम होना चाहिए आपका, क्योंकि आप वहाँ पर पेशेंट विद इन अ सेकंड आपने उनकी लाइफ को सेव करना होता है। तो विद इन अ सेकंड आपने परफॉर्मेंस जो करनी है वो पेशेंट की लाइफ को सेव करना, आपने कैसे करना है वो आपके हाथ में, अनएक्सपीरियंस नहीं वो सुननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और कैसे आपने परफॉर्म करना है, आपको क्विक इक्विपमेंट लेकर आने, पेशेंट को सेव करना वो आपके हाथ में है। कैसे डॉक्टर ने खड़े होकर ऑर्डर करना है, आपका माइंड चारों पास सभी तरफ होना चाहिए, आपने माइंड होना चाहिए आपका। यस, अगर आप एब्सेंट माइंड हो तो फिर तो काम हो गया वहाँ पे। डॉक्टर बोल देते हैं गेट आउट, आपको नहीं पता चल रहा आप क्या कर रहे हो, उनको उस टाइम पेशेंट की लाइफ चाहिए, उस टाइम इतने में तो काम हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर जब यहाँ पे शिफ्ट हुए मुक्ति, तो एडजस्टमेंट हो गई थी माहौल के हिसाब से, बिकॉज मुकेरियाँ जलंधर चंडीगढ़ से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। चंडीगढ़ की लाइफ थोड़ी सी अलग है उनसे, तेज है। मैंने ना ऑलवेज ये देखा है, तब दिल की मत सुनो, काम पर फोकस दो, उसी चीज को मैं कैरी ऑन करती रही। अगर दिल की सुनोगे तो आप तो मतलब आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो फिर बैठ गए। ग्रो करने के लिए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यस, तो इसलिए मैंने ऑलवेज वही चीज देखी कि आप क्या कर रहे हो, आपने जो करना आपने उसी को ही अपना मतलब मेन मोटिव बनाकर रखना है। तो यहाँ पे कितने साल काम किया IVY में? मैंने 4 ईयर किया वहाँ पर। अरे बाप रे। यस, क्योंकि
अगर हम फॉर फर्दर हॉस्पिटल जाते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा आपने 1 ईयर किया, ओके दैट मीन्स आप यहाँ भी 1 ईयर करोगे, स्विच कर लोगे, उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। वो कहते हैं ठीक है आप तो फिर कंटिन्यू जॉब करना, इट्स लाइक अ गुड थिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। और आपका ना आपकी एक रेपो पोजीशन, यस के साथ रेपो बन जाती है बहुत ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली। और अच्छे रेफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि अच्छा बच्चा है, इसको अच्छा काम आता है, और तभी तो प्रमोशंस होती हैं, पोजीशंस बढ़ती हैं, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। स्विच करते रहोगे सिर्फ पैसे के लिए, तो फिर वो सिर्फ आप पैसे मिलेंगे, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। एग्जैक्टली मेरी एक बात मैंने बतानी थी, जलंधर में जब मैं फर्स्ट, मुझे 1 मंथ की जब सैलरी मिली थी तो समथिंग 2500 मिली थी। मैंने डबल करके 5000 किए मैंने वहीं पे, यस, और मम्मी पापा को दिए, उन्होंने नहीं लिए। वो कहते हैं कि ये फर्स्ट तुम्हारी पे है, ये आगे से हमें नहीं देने, तुमने सिर्फ अपनी हेल्थ देखनी है बेटा, हमें नहीं आपके वो चाहिए, सिर्फ आपकी हेल्थ है हमारे लिए जरूरी है। अपने ऊपर खाना, अपने लिए सेव करो। नहीं वो अच्छी चीज है कि हमारे पास तो है ना, जब जरूरत पड़ेगी कभी मांग लेंगे, लेकिन अपने पैसे तुम अपने पास रखो। टच वुड, बट कभी नहीं उनको लगा। माँ बाप को नहीं कभी जरूरत पड़ती, बच्चों को ही पड़ती है। बच्चों को ही पड़ती है कि दे दो भी दे दो, जितना मर्जी कमा लो, कम ही पड़ते हैं। सही बात है। कितनी बार मंगाए घर से? मैंने घर से मंगवाए थे, मैंने एक बार नहीं 2-3 बार मंगवाए, बट कभी नहीं मना किया उन्होंने। नहीं वो होता ही है माँ बाप का। अभी भी सीरियसली बताऊं, कभी जाती हूँ ना वो दे ही देते हैं, फिर मैं ना ऐसे नानू करके ना, रहने दो चलो कोई ना, आज वो दे दो। ऐसे होता है, ऐसे करना है भी, ऐसी चीज आती लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। ये भी बात सही। तो फिर IVI में 4 साल जॉब की? हाँ 4 साल की मैंने वहाँ पर। तो फिर उसके बाद मैंने मैक्स ज्वाइन किया। मैक्स मैंने मतलब कोई बड़ी चेंज छोड़ी नहीं आपने? मैंने बड़ी चेंज नहीं छोड़ी, क्योंकि फिर मैक्स में मुझे एज ए टीम लीडर लिया गया। हाँ, क्योंकि मैं वही है ना 6 फेस वाला, यस। फिर वहाँ पर मैंने एज ए टीम लीडर वर्क किया OPD में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ भी क्विक काम ही चाहिए था, क्योंकि एक डिपार्टमेंट नहीं था वहाँ पर, 41 चैम्बर है हमारे OPDs के ही, और साथ कैंप भी देखना, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, फिर बाद में इमिग्रेशन भी वहीं पर ही है, वो भी देखना, मतलब मल्टीपल वर्क्स होता है वहाँ। और अलग अलग शिफ्ट होती थी या मॉर्निंग? मेरी जो सीनियर्स होते हैं उसकी 9 to 5 और 8 to 4 होती थी। हाँ, लेकिन OT में आपकी वो होती होगी ना इमरजेंसी में? इमरजेंसी में भी हमारी जो सीनियर्स होते हैं, हाँ स्टाफिंग टाइम होती है हमारी, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, बट जब हम पोजीशंस ले लेते हैं, हमारी पोस्ट अच्छी हो जाती है, तो हमारी जर्नल ड्यूटी लग जाती है। तो काफ़ी बेनिफिट हो जाता है हमें, पता क्यों? क्योंकि हमारी इंटरेक्शन सीधी सीनियर से होती है, डायरेक्टर से होती है, अच्छी लाइक काफ़ी हम बिल्कुल वो तभी तो फिर आपकी पोजीशन बढ़ती जाती है ना फिर आपकी, क्योंकि बिकॉज़ आप सीनियर हो गए उस समय। बिल्कुल। तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था मुक्ति? फिर ये कब आया दिमाग में कि मैंने ये ब्यूटी पेजेंट की तरफ जाऊं या इस तरफ चलूं? मैंने सोचा कि मुक्ति, यू जस्ट गॉट 18 ईयर एक्सपीरियंस, है ना, तो 18 ईयर कम अभी नहीं भी होता। 18 साल के हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी 18 साल का ही है ना, हमें एज नहीं बतानी है। एज मेरी तो नहीं बतानी कर लो, नहीं जज कर लो आप। नहीं जज भी नहीं करनी है। जज भी नहीं करनी। ओके, तो फिर मैंने सोचा बस अभी जस्ट ये देखो जो तुम शुरू से चाहती हो, हु यू आर। मैं शुरू से ये चाहती थी कि मैं मतलब कि एक नाम, एक गुड नेम एंड फेम, मतलब वो शुरू से चाहती थी कि वो हो मेरा, कि हर कोई मुक्ति को जाने। हाँ, हर कोई मुझे जाने कि हूँ रहा। तो फिर मैंने ना 1.5 मंथ की ब्रेक ली। उस ब्रेक में मैंने फिर सोचा है कि लेट्स अभी कुछ करते हैं। तो देन फिर मैंने ऐसे ही बस मैंने रजिस्ट्रेशंस की, मैंने रजिस्ट्रेशन जैसे की, मेरी सिलेक्शन होगी। तो देन फिर ट्रेनिंग चली, इस पर ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग के बाद फिर काफ़ी उन्होंने क्लासेस हमारी लगती थी, एटीट्यूड पर लगती थी, बिहेवियर पर लगती थी, आपका वॉक टॉक, हाउ टू लाइक परफॉर्म, सब कुछ सारा कुछ होता है इसमें। तो देन फिर लास्ट सबसे ज़्यादा इसमें एक अच्छी बड़ी बात है, ब्यूटी विद ब्रेन। ब्यूटी विद ब्रेन मुझे ऐसा लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब सिलेक्शन होती है ना आपकी, रजिस्ट्रेशन से भी पहले आपकी पिक्चर्स जाती है। अगर पिक्चर रिजेक्ट होगी तो ब्यूटी ब्रेन तो गया, कोई फायदा नहीं ब्यूटी का, कोई फायदा नहीं ब्रेन का। सही बात है।
क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है आपकी फोटो से सिलेक्शन होनी। सिलेक्शन हो गई है, ब्रेन कब काम करेगा, जब आप ऑन द स्टेज के ऊपर आपका ब्रेन बिल्कुल कैसे वो कर रहा है, क्वेश्चनिंग। बिल्कुल। तो जब मेरी क्वेश्चनिंग ये हुई थी व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, वो तो मेरी तो बिगेस्ट अचीवमेंट भी मेरा तो पेशेंट केयर और उनको कैसे वो मैंने अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट बताई थी, तो वो काफी अच्छा लगा था, अच्छा उनको लगा। यस और डेफिनेटली। ये सब वहीं से शादी के बाद हुआ है, शादी से पहले? ये बाद शादी के बाद हुआ ये सीरियसली, क्योंकि तब तो ये कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था मैंने कि ये मैं कर भी पाऊंगी, क्योंकि यही था काम करना है, अच्छा काम करना है, बस फोकस पूरा काम पर ही है, क्योंकि ये ऐसी लाइन है इससे हम बाहर नहीं निकल सकते, स्टक हो जाता है बंदा पूरा टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और पूरा पंचिंग होती है, सारा कुछ वो तो है ही। आप ये एक ऐसी लाइन है जिस आपकी ड्यूटी कभी भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, और इसको आप निकल के यस डेफिनेटली, और कोई नहीं पता सरप्राइजली राउंड आपको नाइट में करना पड़े, कोई पता नहीं है। तो इसको दिवाली वाले दिन तो वैसे ही छुट्टियां बंद हो जाती हैं। हाँ हॉस्पिटल की सही बात है, जले हुए केस बहुत आते हैं। हाँ बहुत ज्यादा सीरियसली। तब तो फिर जो नाइट ऑफ होते हैं उनको भी आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिवाली वाले मेरे को लगता है कि जितना बेचारे डॉक्टर्स परेशान होते हैं ना दिवाली पे, बहुत है, क्योंकि फोन सीनियर्स को कंसल्टेंट को जाते हैं, सीनियर्स को आना पड़ता है सीनियर को, हाँ। बिकॉज अगर कोई बर्न केस आ गया तो Exactly. क्या करोगे आप, है ना ये चीज। तो फिर मुक्ति जब ये शादी हुई है ना, तो ये कितने साल बाद हुआ जो भी हम डिस्कस कर रहे थे शादी के? मैरिज मेरी 2017 लास्ट दिसंबर में ही हुई मेरी। ओके। और ये ब्यूटी पेजेंट हुआ? ये मेरा हुआ है, ये जस्ट 2023, ये जस्ट सितंबर, यस सितंबर में मेरा। ओके, सितंबर पे हुआ था। तो क्या सपोर्ट रही थी इन लॉज की तरफ से? या फुल टू फुल, वो कहते तुम्हारा जो मन है तुम करो, हम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि एक फेथ बन जाता है, पता चल जाता है कि आप कैसे हो, आपका सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है, उनको पता चल जाता है उनको। तो उन्होंने तो शुरू से, मैंने DID में भी अपना किया था। अच्छा। वो बात अलग है, थर्ड में मैं नहीं जा पाई, बट फर्स्ट राउंड कंप्लीटेड, सेकंड राउंड कंप्लीटेड, थर्ड राउंड में वहां पर चाहिए था बिल्कुल प्रोफेशनल। तो मेरी तो वो हॉबी थी डांस की, तो मैं तो कोई इतनी परफेक्ट नहीं थी प्रोफेशनली। और वो जो डांस करते होते हैं ना, वो मुझे आज तक नहीं समझ आया, जो आज भी जो रुक रुक के डांस वाला होता है ना, मैं ये उसमें ही तो वो सारा कुछ होता है। वो तो वो ही ना एग्जैक्टली वो क्या गिद्दा पालो मेरे से गिद्दा वाला मेरे से हाँ नहीं, तो वहाँ भी मैंने डेफिनेटली चंडीगढ़ में ट्राई किया था, तब भी मना नहीं किया था उन्होंने। तो इसमें भी मना नहीं किया? नहीं मना। तो इसका पता कैसे लगा था फिर? इसका पता मुझे मेरी सम ऑफ फ्रेंड थी, उसने बोला था कि क्या कर रही हो मुक्ति, ऐसा ऐसा है, तो लेट्स ट्राई। मैं क्या क्यों, कहती मैं देखती हूँ तुम्हारे फेसबुक पर, तुम्हें कोई भी तुम पोस्ट डालती हो तो उसमें आता है, लिखा होता है कि हाँ बे लुकिंग लाइक अ क्वीन, ये वो सब अब अच्छे आते हैं, तो तुम क्यों नहीं इसमें एक बार ट्राई करती, कि फोटोजेनिक फेस है। यस कहती तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो मैं क्या हाँ चलो, हाँ ये भी बात सही है, करना चाहिए। तो पहले क्यों नहीं मिली मेरे को? पहले क्यों नहीं मिली? मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया, शी सेड यस, अगर तुम्हारे मन में है तो लेट्स ट्राई वंस, तो करो ट्राई, डेफिनेटली करना चाहिए। तो बट वो जस्ट शॉक थी कि हाँ भी ये लाइक वहाँ से कुछ अचीव करके भी आएगी, तो उसके लिए ये काफ़ी शॉकिंग था, और काफ़ी उसको बहुत अच्छा लगा उसको, मतलब कि उसने काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे कि मेरी सिस्टर, वो खुशी होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि उसको पता ना कि मेरी नेचर कैसी है, क्योंकि वो तो मेरे लिए लाइक सब कुछ है। उसने मुझे गाइड किया अपने आप को कैसे ग्रूम करना, अपने आप को कैसे लाइक सोसाइटी में कैसे रहना, बात करनी, सारा मतलब उसने मुझे गाइड किया। बड़ी सिस्टर का ये सबसे ज्यादा रोल होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा भाई हो चाहे बड़ी सिस्टर हो, उनको छोटों को गाइड करना। हाँ, मेरी सपोर्टर वही रही है, अभी तक भी वही रही है, क्योंकि मैं कुछ भी होता है ना, मैं उससे एडवाइस लेती हूँ, वो फिर भी बोल देती है गूगल पर सब कुछ है, गूगल पर सब कुछ है। क्या मेरा गूगल तू ही है? मैंने बोला मैं मेरा गूगल तू ही है, मैं तेरे सिर खाऊंगी। उसको पता होता है। उनका नाम क्या है? पूनम तलवार महाजन। यस। तो फिर उसके बाद जब ये हुआ है ना, जब ये चल रहा था,
तो उस समय कुछ के दिमाग में क्या था, उस समय जॉब चल रही थी और उस समय ब्रेक ले रहा था? ब्रेक लिया था मैंने, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लीव्स हो गई थी, तो मैंने ऑफ ले लिया था। तो फिर मैंने ये इसके लिए भी टाइम चाहिए ना, इसके लिए भी ग्रूमिंग के लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए, आपको वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। फाइनलिस्ट आने के बाद माय हस्बैंड वाज शॉक्ड कि यू रियली सिलेक्ट। मैं कहा हाँ, क्यों, मेरे से कोई कमी है तनु? कहते नहीं कमी तो कोई नहीं है, मैं जिस तरह क्या मुझे डर जाएगी। कहते नहीं कमी तो कोई नहीं। मैं कहा हाँ बस ठीक है, सिलेक्ट हो गए। पहले तो मैंने लगता था, दुनिया ने मिला। तो देन फिर हम गए थे, जयपुर गए थे। अच्छा, जयपुर में था इसका? मलाइका अरोड़ा थी हमारी चीफ गेस्ट में ना। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी कुछ मतलब कि सीखने को मिला, एक्सपोजर मिलता है ना वहाँ, बहुत ज़्यादा पता चलता है वहाँ कि पे अलग अलग लोग आ रखे हैं, अलग अलग कंटेस्टेंट आ रखे हैं जिनसे आप बात कर रहे हो। कितने दिन रहे वहाँ पे फिर? वहाँ हमने 4-5। तो घूमने को मिला या नहीं? 3 डे तो बिजी थे, काम में निकल गया। 3 डे बिजी थे, 2 डेज हमने पीछे से थोड़ा, मुझे बेबी का भी था। तो वो साथ था? नहीं, वो मेरे मदर इन लॉ फादर इन के पास था। बट थोड़ा सा ये होता है कि हाँ भी 3-4 दिन हो गए मिले नहीं, बात नहीं की, तो था। और कितने साल का था उस समय वो? 5 ईयर चल, 5 अभी तो कंप्लीट हो गया, 5 ईयर। यस। लेकिन बड़ा हो गया अब तो। हाँ, बड़ा हो गया है, काफी अंडरस्टैंडिंग है वो, उसको पता है। क्योंकि 5 साल का बच्चा तो रहने लग जाता था। हाँ एग्जैक्टली, वो रहने लग। यस। ये चीज तो फिर जब वहां से जब निकले है ना, जब ये हो गया, तो फिर क्या लाइफ ने टर्न लिया? टर्न काफी इसको, उससे पहले इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे? मैंने प्राइवेट ही किया हुआ था अकाउंट। उसके बाद मैंने उसको फिर मैंने उसको ओपन किया सीरियसली। फिर मुझे पता चला है कि हाँ भी इंस्टा को भी मैनेज करना है। लाइक फिर जब कोलैबोरेशंस आने लगी, देन वो पहली कोलैबोरेशन कौन सी आई? मुझे आई थी, फर्स्ट कोलैबोरेशन आई थी मुझे रूपी गिल है, उनके साथ आई थी मुझे। देन फिर मुझे जुगनी ट्रेडिशनल है, वो हमारे मोहाली में है। काफी अच्छी। तो उनको कैसे पता लगा आपका प्रोफाइल? लाइक ऐसे ही, जैसे सर्च। हाँ यस, सर्च करके भी पता चल जाता है। यस डेफिनेटली, कई बारी। तो उससे पहले कुछ फोटोशूट वगैरह कराया था कभी? मैंने सीरियसली नहीं, फोटोशूट मैंने से पहले कुछ कभी नहीं कभी मेरा ऐसा मैंने नहीं सीरियसली प्रोफेशनली कुछ नहीं, प्रोफेशनली सीरियसली नहीं करवाया। बट नाउ यस, अभी तो है ही है, डेफिनेट काफी कुछ पता है। हाँ अब तो पता भी चल जाता है ना। तो अभी इंसान मैसेज करता होगा। यस डेफिनेटली। तो अब कैसा फील होता है हस्बैंड को? अब तो जब उनको फोन से पहले कांग्रेट्स, फिर उनको हंसते भी है, फिर पूछते भी किस चीज़ की। ऐसे होता है। कहती अब तो कोई नमस्ते सत श्री अकाल नहीं, फोन पहले कहते कांग्रेट्स। मैं क्या अच्छा। क्योंकि जैसे टाइम बीतता जाता है तो हो जाता है ना कि हाँ भी चलो जो चीज़ चलेगी ठीक है, अचीव किया। आगे किसी से बात कर रहे हैं हम फोन पर, तो वो चीज़ कहाँ याद होगी। बट नहीं, जिन्होंने बात करनी है उन्होंने भाई बोलना है ना कि हाँ भी हमें अच्छा लगा, बहुत हम प्राउड फील कर रहे हैं ऐसे। तो फिर इंस्टाग्राम पे कितना मुश्किल हुआ एक्टिव होना? इंस्टाग्राम मुझे सीरियसली मैनेज करना पड़ा था। यस, क्योंकि कुछ ब्रांड और कुछ हाँ ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि इंस्टा आप मैनेज करना, एक्टिव होना चाहिए। यस, मुझे ये नहीं है कि मैं रोज फोटो तैयार हूँ, फोटो खिंचवाऊँ, ऐसा सीरियसली इट्स रियली टफ इतना। तो बट फिर भी मुझे ये होता है कि 2-3 दिन में हाँ फोटो एक हो ही जानी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, इफ यू वांट टू इस लाइन को थोड़ा सा फर्दर आगे, है ना? यस डेफिनेटली, बिकॉज क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जब तक आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, है ना, फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो आपको कोलैबोरेशन आती रहेंगी, है ना, पेड वर्क आता रहेगा, है ना, सम ऑफ पेड सम ऑफ कोलैब। बट मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, इसमें आपकी न्यू लर्निंग है, हर एक चीज आपको लर्न करनी चाहिए। यस डेफिनेटली। जब फोटोशूट हुआ पहला तो प्रॉब्लम आई थी? बिकॉज हाँ मुझे कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम थी वो? मैं शाय फील कर रही थी, मैं कैमरे को देख ही नहीं रही थी। मेरी इंटरव्यू 3 to 4 हुई है, उसमें भी वो कहते कि आप सामने देखो। मैं कहा हाय मैं सामने कैसे देखूं? मुझे कहते बस आपने ऐसा सोचना है जिससे आप बात करें वो कैमरा ही है। वो मैंने बोला ना, अगर आप इस लाइन में जा रहे हो, आपको वो भी बंदे हैं जो आपको सिखा देते हैं कि आपने ऐसे टैकल करना है, ऐसे बात करनी है।
उसके बाद डे तो बाय जब डे पहला फोटो शूट था हाँ तो क्या हुआ था, कितना टाइम लगा उसमें? 2 आवर 2 घंटे लग गए से आराम से। कितनी फोटो में क्लिक हुई थी? आई थिंक हो ही गई थी कोई 100 से ऊपर। यस। और किस चीज़ का था वो मेरा ट्रेडिशनली शूट था। ओके। यस। लोकली था? हाँ लोक मोहाली में ही था। ओके ओके। और वही और मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज मज़ा तो बड़ा आया होगा ना? हाँ मज़ा मुझे इसलिए आया क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि ये वाला पॉज कर लो, वो वाला पॉज, मुझे मैं शाय फील करी जा रही थी। वो कहते कि हाँ हम समझ सकते हैं आपका फर्स्ट है ये शूट, थोड़ा बहुत तो हो जाता है, बट जैसे जैसे आप करे जाओगे। लेकिन सेलिब्रिटी फीलिंग तो आई होगी ना? हाँ वो सीरियसली आती है। आराम से बैठ जाओ और मेकअप हाँ करवाओ। वो सीरियसली आती है। बट मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ गेन किया है तो आप में आपको ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आपको ये नहीं आपको सोचना चाहिए हम सेलिब्रिटी है, हमसे कोई बात ना करे, हमसे कोई बात नहीं कर सकता, जहाँ हमें कोई अप्रोच नहीं कर सकता। नहीं, हर चीज़ सीखने के लिए आपको भी अप्रोच करनी चाहिए। डेफिनेटली ये नहीं है कि अगला ही बंदा हमें अप्रोच करे, नहीं, आपको भी करनी चाहिए अप्रोच। तो फिर जब ये हुआ ना, पेजेंट हो गया, जब आप चंडीगढ़ वापस आ गए, ऑफिस ज्वाइन कर लिया छुट्टियों के बाद, फिर ऑफिस वालों का क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन वो तो फोटो ये वो सो, और मुझे भी थोड़ा सा वो थोड़ा नहीं बहुत प्राउड फील होता है। बट जैसे न्यूज़ में आना, फिर बाद में इंटरव्यूज होनी, मीडिया ये वो सो, तो वो सीरियसली वो फीलिंग आती है। एग्जैक्टली वो फीलिंग आती है कि हाँ भी आपने बहुत अच्छी चीज़ अचीव की है। जिसका तो आपने बोला नहीं हॉस्पिटल में क्या, आप होर्डिंग्स पे ना जितने लगे हुए हैं वो मेरे लगा दो क्या मेरे को रख लो ब्रांड बैग? हाँ कुछ डॉक्टर बोलते थे वो ऐसे मजाक में। क्या मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि पेमेंट नहीं लूंगी आपसे, पेमेंट नहीं लूंगी, आप सीरियसली वो लगा दो पोस्टर है ना, होर्डिंग्स लगा दो मेरी की वहाँ पे जो लगी नहीं होती डॉक्टर की, है ना, डॉक्टर्स की। हाँ मैं कहा अब इनको हटाकर ना आप मेरे लगा दो। कहते हाँ हम यही सोच रहे थे कौन सा डॉक्टर का नाम लिखे। क्या डॉक्टर नहीं, बस लिख दो मुक्ति नीचे। हाँ सही बात है ना। तो फिर लाइफ कैसे चेंज हुई मुक्ति? लाइफ सीरियसली टोटली चेंज होती है। आपका बिहेवियर, कामनेस काफ़ी आ जाती है। मतलब आपको एवरी टाइम हर एक चीज़ सोच कर बोलनी पड़ती है। जैसे हम बोल देते हैं ना बिना सोचे फटाफट बात बोलने, वो चीज़ भी आपको मतलब काफ़ी कुछ आप लर्न करते हो। बहुत लाइफ चेंज होती है इस चीज़ इसके बाद। मज़ा आता है फिर? हाँ काफ़ी। अभी मज़ा आ रहा है? हाँ काफ़ी आ रहा है एग्जैक्टली। क्योंकि आई थिंक ये मेरी 4-5th है इंटरव्यू। यस। और फोटोशूट कितने हो गए? वो 6-7 हो ही गए हैं। हो गए है ना? यस 6 to 7 हो ही गए हैं। और दिन में अब मैसेज तो आते रहते होंगे ना? हाँ मैसेजेस आते हैं। मैं एक चीज मेरी है पहले कि मैं मेरे को कोई मैसेज नहीं करता था, अब तो मेरा प्रोफाइल ही हाँ एग्जैक्टली कोई फोटो होती है तो काफी मैसेजेस आ जाते हैं। बट मेरी एक प्लस पॉइंट है, मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ती कि हाँ भी किसी को ऐसे, क्योंकि हर किसी का टाइम तो इतना बिजी शेड्यूल है ना, बिजी शेड्यूल में वो सेंड करते हैं। मैं यही बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अगर किसी बंदे ने आपको अपने बिजी टाइम में से निकाल के कमेंट या मैसेज किया है एग्जैक्टली तो उस बंदे को चाहिए कि प्लीज उसको रिप्लाई करे। एग्जैक्टली क्योंकि चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन उसको रिप्लाई जरूर करो, बिकॉज उसने अपना टाइम निकाल के आपको किया। यस क्योंकि लाइफ में हर कोई बिजी है। जरूरी हम ही नहीं है कि हम ही बिजी हैं, सारे बिजी है। और आपको अगर कोई देख रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपको भी उनको फॉर द थैंक्स और वेलकम ये भी करना चाहिए डेफिनेटली। ऐसे तो अब क्या चल रहा है पाइपलाइन में, अभी क्या है? अभी सेम एज इट इज शेड्यूल मेरा बिजी है। वर्क प्लस ये फोटोशूट और घर को भी देखना, इसमें बेबी को भी देखना, ये सारा चल रहा है वैसे तो टाइम कितना मैनेज हो जाता है अब? टाइम ऑलमोस्ट सारा बिजी रहता है शेड्यूल, वैसे देखा जाए तो टाइट ही रहता है। टाइट ही रहता है। सुबह 9 बजे ऑफिस या 10 बजे? हाँ 8 बजे। अच्छा 8 बजे? हाँ 8 बजे है। 8 to 4 है। 8 to 4 चलो ये भी ठीक है कि 4 बजे आप फ्री? हाँ 4 बजे फ्री हो जाते हैं। और सैटरडे हाफ डे होता है। ओके। तो संडे को फिर आप? संडे फ्री हूँ अपने लिए फोटोशूट के लिए? हाँ वो मैंने बोला हुआ है कि हाँ अप्रोच कर सकते हो संडे को, है ना? संडे को और सैटरडे संडे दोनों ही। दोनों। तो अभी कुछ और चल रहा है कि इसके अलावा कि यही कंटिन्यू रखना है, या कभी सोचा है कि मैं जॉब से इसको परमानेंटली शिफ्ट करूं? आई थिंक आपको आई थिंक जॉब तो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ से प्रॉपर उतनी इनकम नहीं स्टार्ट होती। यस डेफिनेटली। तो ये तो एक साइड बाय साइड है ही है।
तो जॉब तो कंटिन्यू है ही है, और ये भी साइड बाय साइड चलेगा। ये नहीं मैं कहती कि मैं पूरा शिफ्ट आउट इधर कर लूंगी, बट ऐसा नहीं जब है। तक जब तक एक प्रॉपर स्मूथ लाइन नहीं आ जाती ना, वो जरूरी भी नहीं, रिस्क भी नहीं लेना चाहिए लाइफ में। रिस्क भी लेना चाहिए, है ना? yes, नहीं मतलब बिकॉज एक बंदी हुई सैलरी आ रही है वो बहुत जरूरी है। कि अपने खर्चे निकालने अपने आज खर्चे में बहुत जरूरी है ना, नहीं तो कल को आप डिपेंडेंट हो जाओ, है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। बिकॉज जब आप इंडिपेंडेंट हो ना तो फिर मांगने अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। अभी तो क्या है ना कि अभी अब फोटो शूट के लिए आप कहीं जाना है, कहीं आना है, यू कैन अपने आप से जा सकते हो, है ना। तो फिर बाद में फिर आप अपने पार्टनर पे। वैसे मेरी मम्मा ने एक बात हमें शुरू से ही बोली हुई है, ऑलवेज आप, मैंने अपने बच्चों को वहां तक स्टैंड करना है कि वो ऐसे करें, है ना, ऐसे ना करें। तो ये मेरे नहीं, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो लाइफ में, पता नहीं कब क्या हो जाए। गर्ल्स को ऑलवेज रहना चाहिए, लेडीज को, गर्ल्स सबको, मतलब कि अब जो भी है अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहो, और लेडीज के लिए तो खासकर, बिकॉज आपने सही बोला कि कुछ नहीं पता लाइफ का कल को। बिल्कुल नहीं, हाँ, क्योंकि हम देखो टिकटॉक भी था, खत्म हो गया, अब चल रहा है हमारा ये इंस्टा चल रहा है। कोई नहीं पता कल को इंस्टा बंद हो जाए, हो गया बंद, एटलीस्ट जॉब तो आपकी सेव है ना। हाँ, कम से कम उधर तो चल रही, उधर तो चल रही है ना। एग्जैक्टली, कब तक इस पर बैठे रहेंगे, ये तो जस्ट एक फन है आपका। और या फिर इतने सेव कर लो कि आपको फर्क ना पड़े, आपको फर्क ना पड़े, डेफिनेटली, है ना, ये चीज। और बताओ बस क्या शौक है और इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा मेरे ये डांसिंग में बहुत ज़्यादा है, म्यूजिक में है बट इतना नहीं है जितना डांस में है। यस, और उसी वजह से मैं तो सीरियसली कोई जिम कुछ नहीं करती मैं सीरियसली। या और हाँ, मेडिटेशन जरूर कर लेती हूँ, लाइक ½ एन आवर, दैट्स इट। मैं सोचती हूँ कि हाँ भी जिम ज्वाइन करना चाहिए, बट टाइम ही नहीं अलाउ कर रहा है कि तुम जाओ और वहाँ 1 घंटा अपना निकाल कर आओ। सर्दियाँ हैं ना थोड़ी। हाँ, सर्दियाँ आती हैं, वो कहते हैं रजाई में बैठे रहो, कहीं मत जाओ यार। ऐसे वैसे भी सुबह 8 बजे उठना कौन सा आसान है? आसान नहीं है, 8 बजे भी नहीं, और घूमने का कितना शौक है? घूमने का है शौक मुझे, घूमने का इतना ज्यादा नहीं है बट है, मतलब मीडियम। और 23 सेक्टर के गोलगप्पे, हाँ, फेमस है काफी, टेस्टी है। यस, वो क्योंकि 22 जाते हो ना आप, इसलिए। और कहाँ घूमते हो चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ मेरा 8 सेक्टर, 19, 22 और 17 और यही 23, अपना 37। यस, आजकल तो वो वाली मार्केट भी अच्छी होगी वैसे, 37 वाली भी। 30, यस, 37 वहाँ पे भी बहुत सारे आपके स्नैक्स वगैरह होते हैं। हाँ, वहाँ काफी एग्जैक्टली ये चीज़ है। हम पहले वहाँ वीडियो गेम खेलने जाते थे। अच्छा, 37 वहाँ ना टीन वाली मार्केट होती थी, अब वो बूथ बन गया वहाँ पे। पहले वहाँ वीडियो गेम्स होती थी, वहाँ वीडियो गेम खेलने जाते थे। ओके। और क्या अच्छा लगता है इसके सब के अलावा? अकेले बैठते हो कभी? अकेले जस्ट मेडिटेशन करने बैठती हूँ, तब काफी मुझे, हाँ, काफी रिलैक्स फील होता है। कभी अपने आप से बात करते हो? अपने आप से या डेफिनेटली अपने आप से कभी बात नहीं की। हाँ, परमात्मा के साथ तो जरूर बात की है, क्योंकि मैं काफी बिलीव करती हूँ। मैं अगर कभी ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं ना अपने आप से ही बात करनी शुरू कर देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, हाँ, क्या चल रहा है लाइफ में, है ना, आगे क्या सोचा है। कई बार आपका मूड अच्छा नहीं होता तो आप अपने आप को ही बोलते हो कि नहीं आज तूने ये गलती की। हाँ, तो ऐसा कुछ होता है सेल्फ एनालाइज? ये हाँ, रात को कई बारी मैं सारा कुछ रिकॉग्नाइज करती हूँ कि सारे दिन में क्या किया, क्या अचीव किया आपने, आज जो होमवर्क था सारा किया क्या आपने आज। होता ना कि जैसे जॉब करके एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है, उसके अलावा आपने क्या क्या किया, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया। या एग्जैक्टली। और फ्यूचर जो प्लानिंग है वो अपनी ऑलवेज रखनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भी अगर हम अपना जो फ्यूचर फॉर फर्दर है आप सोचना बंद कर देंगे तो वो बिल्कुल स्टक हो जाएगा। आपको डेफिनेटली उसका भी सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने से ही वो चीज बिल्डअप होती है, वो बनेगी, होएगा ही होएगा। आपको अगर आप आज सोचोगे तब कल जाकर होएगा, तभी आप एक्शन लोगे, तभी आप उस चीज को करोगे। अगर आप यही सोच लोगे कि मुझे
यही नहीं सोचोगे कि मुझे मुकेरियां जाना है, हाँ तो आप जाओगे कैसे? जाओगे कैसे? यस एग्जैक्टली, पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका ना, आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए कि आप ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव। अगर आप एक बार ये नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे तो आप नेगेटिव के साथ बीमार भी हो जाओगे, नेगेटिव होते चले जाओगे। हाँ यही होगा। अगर आप सोचोगे ना मुझे फीवर हो रहा है, वो होकर ही रहेगा आपको, वो होकर ही रहेगा। यस डेफिनेटली होएगा ही होएगा वो आपको। यूनिवर्स आपकी बॉडी क्रिएट कर देगी आपके लिए। यस यस डेफिनेटली। बचपन में नहीं पता लगता था, पता है मेरे को। अच्छा हाँ, अगर मेरे को पता होता ना कि बचपन में ऐसे बोलने से हो जाता है, हाँ। तो मैं रोज ही फीवर करवा लेता। मैंने एक बार कराया, मैं आपको बात बताती हूँ। मैंने ना स्कूल नहीं जाना था क्योंकि कुछ आई थिंक टेस्ट वगैरह था। सुना था कहीं से, वो प्याज रखने से प्याज रखने से प्याज रखा मैंने, फीवर ही नहीं आया। मम्मी कहती चलो स्कूल जाओ। मैं तो दीदी रोने लगेगी, अब क्या करे, प्याज से तो कोई असर ही नहीं हुआ। अरे मैंने प्याज रखा थर्मामीटर और मैं सो गया, वो प्याज निकल गया। अच्छा वो बुखार ही नहीं चढ़ा, मम्मी कही चल खड़ा हो जा फटाफट। ओह बस मेरे से भी यही हुआ था। है ना, वो पता नहीं था कि मैनिफेस्ट करो और वो पूरी हो जाती है। हाँ मेरे को पता होता मैं बचपन में बोला बुखार हो जाए बुखार। बुखार हाँ एग्जैक्टली। तो कैसा लगा इंटरव्यू करके? या अमेजिंग। पक्का मजा आया? यस यस डेफिनेटली। पक्का ना? कुछ और डिस्कस करना चाहते हो आप? कुछ और रह गया हो, कुछ आपको लग रहा हो? आई थिंक दैट्स इट, है ना? और मम्मी पापा को अब कैसा लगता है? वो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो लाइक इतना प्राउड फील करते हैं ना कि हाँ भी कि इसका सोचा नहीं था ऐसा कि ये भी पेजेंट है ना। हाँ होशियारपुर को हाशीपुर की वाली मतलब यहाँ तक आ जाएगी। लाइक जब पापा को बहुत बहुत अच्छा लगा कि जब न्यूज़पेपर में फोटो और मीडिया में देन फिर इंटरव्यूज होनी डे बाय ना, लाइक उनको काफ़ी अच्छा लगा। और उनको मम्मा पापा को तो बहुत हाँ बहुत अच्छा। तो जीतने के बाद मुकेरियां गए? उसके बाद मैं 2 बार गई थी तो मिलने। आसी पड़ोसी आए? हाँ वो भी आए, उन्होंने भी इवन कांग्रेट्स और हग वगैरह ये सारा। फोटो शूट करवाया उन्होंने? हाँ डेफिनेटली करवाया। बेटा हमारे साथ फोटो करवा लो एक। हाँ डेफिनेटली हाँ सीरियसली कल को करवाया। पता लगा मुक्ति मिल ही नहीं रही। मुक्ति मिल ही नहीं रही। है ना? आज ही करवा लो फोटो। हाँ सही बात है ना? तो थैंक यू सो मच मुक्ति। या है ना, कैसा लगा आपको? नाइस, वेरी नाइस। यस यस डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। और आई होप कि जो भी आपके सपने हैं ना वो सब पूरे हों, और फिर हम बैठ के उसके आगे का डिस्कस करें। उसके आगे का यस डेफिनेटली। क्योंकि ये चलता रहना चाहिए प्रोसेस, रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज अभी तो स्टार्टिंग है ये। यस डेफिनेटली। अभी तो चीजें अपने आप हो रही हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड, है ना, कि अब मुझे क्या करना है आगे। यस है ना? और वो आई होप कि आपने अच्छा ही सोचा होगा। या डेफिनेटली काफी चीजें हैं। यस काफी चीजें हैं जो अभी करने वाली हैं। मुक्ति ने बोला कि वो लंदन जा रही है बड़ी जल्दी और वो फोटो शूट करेगी। हाँ एग्जैक्टली हाँ यस लंदन जाके भी फोटो शूट करूंगी डेफिनेटली। पता नहीं किसके पास जाना है ना, वो नहीं हम बताएंगे। मैं एग्जैक्टली मैं जाती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जर्मन भी गई हूँ, अमेरिका का है मेरा वीजा। देन क्योंकि मेरे ब्रदर सिस्टर है ये सारे बाहर, तो अभी मम्मी पापा भी। अब मैं वहाँ पे कराऊंगी एक। हाँ डेफिनेटली। है ना, वो अच्छा भी आता है। और वहाँ पे ना फोटो खिंचाने में बड़ा मजा आता है। मेरे को लगता है कि वहाँ पे ना चाहे लोकेशन ही ढूंढनी पड़ती, कहीं भी करा लो। और यहाँ तो बहुत टफ है, लोकेशन ढूंढनी बड़ा टफ है सेम। कोई जगह ही नहीं मिलती वैसे। हाँ एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ पूरी फिल्में बन जाती, पूरी फिल्में बन जाती। सही बात है। यहाँ थीम सोचना पड़ता है और लोकेशन देखनी पड़ती है, वहाँ तो फॉरेन में बहुत ज्यादा है ना। तो थैंक यू सो मच मुक्ति। या थैंक यू सो मच।